कंट्रोल रूम को अचानक फोन जाता है, साहब ग्रांड ट्रक से मसूरी जाने वाले रोड पर सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर 3 बाइक सवार बदमाश भाग रहे हैं और वो राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के काफिले की तरफ जा रहे हैं। मुझे डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। उसके बाद फिर एक दूसरा कॉल जाता है और उस दूसरे कॉल पे कंट्रोल रूम को बताया जाता है कि हम लोग इनके पीछे लगे हैं, इनका हम पीछा कर रहे हैं, हमें और पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। और उसके बाद एक और फ़ोन आता है कि डरने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमने इनमें से 2 तो भाग गए लेकिन एक का एनकाउंटर कर दिए हैं। अब कुछ दिन बीतने के बाद जो कहानी सामने आती है, कुछ लोगों के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख देती है, क्योंकि ये देश का ऐसा पहला मामला था जिसमें 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं दया शंकर। ये कहानी उत्तराखंड राजधानी देहरादून की है। 4 जुलाई 2009 रणवीर सिंह एक छात्र जो 26 वर्षीय गाजियाबाद के शालीमार इलाके गार्डन से उत्तराखंड नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। अब 4 जुलाई को इधर राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का काफिला देहरादून के वो दौरे पर थी और उधर जा रहा था और ठीक उसी रास्ते से रणवीर सिंह अपना इंटरव्यू देने के लिए अपनी बाइक लेकर निकलता है। अब बाइक लेकर निकलने के बाद इसके 2 मित्र इसके साथ में होते हैं और कहते हैं कि चलो हम भी चलते हैं। उसमें से एक का नाम राम कुमार और दूसरे का नाम अशोक था। इधर जिस रोड से राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का काफिला जा रहा था, उस रोड पे इनको पहले ही रोक दिया गया था कि काफिला निकलने के बाद इन सब लोगों को छोड़ा जाएगा। अब ये चूंकि रणवीर सिंह को इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी, तो ये बार बार पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे जाने दो, हमें इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के लिए टाइम लगेगा। जब तक राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का काफिला आएगा तब तक हम निकल जाएंगे। इधर पुलिस वाला गुस्से से लाल होकर रणवीर सिंह को एक थप्पड़ जड़ देता है। अब एक थप्पड़ जड़ने के बाद वहां के सारे लोग उस पुलिस वाले और रणवीर सिंह के नोक झोंक को देख रहे थे। अब रणवीर सिंह गुस्से में और वो सीधा प्रतिक्रिया देते हुए चौकी इंचार्ज भाटी पर जोरदार प्रहार करता है और थप्पड़ मारता है। अब ये थप्पड़ देखकर चौकी इंचार्ज काफी गुस्से में कि एक पुलिस वाले को वर्दी में और वो भी एक छोटा बच्चा मार रहा है। अब चौकी इंचार्ज कुछ पुलिस वालों को साथ में लाता है और रणवीर सिंह पर टूट पड़ता है, उसको मारने लगता है। अब जैसे ही रणवीर सिंह को पुलिस वाले मारने लगते हैं, इधर राम कुमार और अशोक, इसके 2 दोस्त वहां से भाग निकलते हैं। अब वहां से भागने के बाद रणवीर सिंह को चौकी लाया जाता है और चौकी पिलाने के बाद काफी इसको मारा पीटा जाता है बुरी तरह से और इससे बोला जाता है, पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी दोस्त 2 कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ है, उनका पता बताओ। अब ये 2 दोस्त थे रणवीर सिंह के, जिनका नाम राम कुमार और अशोक था। रणवीर सिंह बताता है कि मेरे दोस्त मोहनी रोड फ्लैट नंबर 9 में रहते हैं। अब पुलिस की गाड़ी मोहनी रोड फ्लैट नंबर 9 के तरफ जाती है, वहां पहुंचती है और वहां पर उसके दोस्तों के बारे में, राम कुमार और अशोक के बारे में काफी पूछताछ होती है। लेकिन वहां से जाने के बाद इनको कुछ फायदा नहीं होता है और इनके हाथ खाली ही रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों लड़के डर के मारे वहां से भाग गए थे। अब पुलिस वाले गुस्से में इधर रणवीर सिंह को पूरी तरह से मारते हैं और उसको इस कदर मारते हैं कि उसको 21 जगह पर उसके पूरे शरीर में फ्रैक्चर आ जाता है। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये रणवीर सिंह बचेगा नहीं, ये मर जाएगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब फिर यहीं से एक पुलिस वालों की साजिश जन्म लेती है और पुलिस वाले
कंट्रोल उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि 3 बाइक सवार बदमाश सर्विस रिवाल्वर छीनकर चौकी इंचार्ज के और बाइक से भाग रहे हैं और उधर प्रतिभा सिंह पाटिल के काफिले की तरफ जा रहे हैं। मुझे और कुछ पुलिस फोर्स की जरूरत है। अभी कुछ ही समय के बाद एक और कॉल जाता है और कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, इनमें से 2 तो बाइक सवार बदमाश भाग गए, लेकिन एक का हमने एनकाउंटर कर दिया है। अब अगले दिन रणवीर सिंह की लाश का पोस्टमार्टम करने की तैयारी होती है और इधर ये खबर सुबह अखबार में सुनहरे अक्षरों में हेडलाइन में छपती है कि प्रतिभा सिंह पाटिल के काफिले की तरफ जा रहे 3 बदमाश में से एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। अब इस खबर का पता उस रणवीर सिंह के पिता को लगती है। अब रणवीर सिंह के पिता को लगने के बाद रणवीर सिंह के घर में रोने धोने का सिलसिला चालू हो जाता है। अब रणवीर सिंह के पिता भागे भागे देहरादून जाते हैं और कहते हैं कि रणवीर सिंह के पिता कहते हैं कि ये मेरा बेटा है और ये घर से इंटरव्यू देने के लिए देहरादून जा रहा था। ये इसमें पुलिस वालों की कुछ चाल है और वे वहीं पे धरना प्रदर्शन पे उतर जाते हैं। इनके साथ कुछ और लोग आते हैं और मीडिया के लोग भी साथ में आते हैं और बहुत बड़ा हंगामा होना शुरू हो जाता है। अब इधर चूंकि रणवीर सिंह के खिलाफ पहले से एक भी एफआईआर या मुकदमा नहीं था जिसको बदमाश साबित किया जा सके या गैंगस्टर साबित किया जा सके। अब इधर रणवीर सिंह के घर वालों के साथ मीडिया और बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद ये देहरादून सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बच्चे की जो मौत हुई है रणवीर सिंह की, इसकी सुनवाई सीबीआई को सौंपी जाए। और इधर चूंकि काफी लोग इनके धरने में देश में जगह जगह इस विषय का चर्चा होने लगा था कि इस लड़के के मर्डर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, काफी लोग सामने आए हैं। तो उत्तराखंड सरकार भी सीबीआई को ये मामला सौंप देती है और ये जैसे ही सीबीआई को मामला सौंपा जाता है, रणवीर सिंह के परिवार वाले रणवीर सिंह का पोस्टमार्टम के लिए मान जाते हैं। उसकी पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आती है, उधर जो भी उत्तराखंड के पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी थे उनके होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि रणवीर सिंह की मौत पहले ही हो चुकी थी और ये मौत उसके शरीर पर तरह तरह के डंडों से मारने के बाद हुई थी और इसके शरीर में उस समय 21 जगह फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद उसको 19 गोली मारी गई है। अब इधर रणवीर सिंह के परिवार वाले सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हमारे बेटे रणवीर सिंह की केस की जो भी सुनवाई हो उधर देहरादून कोर्ट में ना हो, देहरादून सरकार के अंदर ना हो, क्योंकि इसमें साजिश को उनकी शंका थी। उनकी सुनवाई दिल्ली कोर्ट में हो। अब इधर ये भी प्रस्ताव देहरादून सरकार मान जाती है और उनको ये सौंप दिया जाता है कि आपकी बेटे की सुनवाई देहरादून में ना होकर दिल्ली में होगी। इधर ये सुनवाई चल ही रही थी कि इधर 4 जुलाई 2014 को सीबीआई अपना चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है और 6 जुलाई 2018 को यह कोर्ट का फैसला आता है कि चौकी इंचार्ज भाटी के साथ साथ 18 पुलिस वालों को दोषी करार पाया जाता है और उन सभी को आजीवन कारावास और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इधर 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनने के बाद 18 पुलिस वाले के घर वाले भी परेशान, वो भी परेशान। अब वो सीधे या लोअर कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब चूंकि
हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि हम लोग निर्दोष है, हमारा इसमें कोई अहम भूमिका नहीं है। अब इधर सुप्रीम कोर्ट इनकी अर्जी पे अपना फैसला लेता है और इनमें से 18 में से 11 पुलिस वालों को बरी कर देता है और 7 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखता है। इन 7 पुलिस वालों में जो उम्र कैद की सजा हुई थी उसमें चौकी इंचार्ज भाटी के साथ साथ और 6 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद इधर रणवीर सिंह के परिवार वाले फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाले हैं कि ये इन 11 लोगों को भी न छोड़ा जाए, क्योंकि ये लोग भी हमारे बेटे के मौत की साजिश में शामिल थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 लोगों को आजीवन कारावास का है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब पुलिस वालों की गर्मी या दादागिरी की वजह से करीब करीब 19 लोगों के घर वाले परेशान। इधर एक पुलिस वाले की छोटी गलती या वर्दी के अहंकार ने 17-18 लोगों के घर उजाड़ दिए। इधर रणवीर सिंह के साथ साथ उन 6 पुलिस वाले और उन 11 पुलिस वाले के भी परिवार काफी परेशान। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।